न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो है विटामिन सी। जी हाँ, वाई विटामिन सी का है ये आज का सेशन, जहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे कि हमारे शरीर को विटामिन सी क्यों चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, अगर नहीं लोगे तो नुकसान क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, और लास्ट में न्यूट्रलाइट का ही विटामिन सी चाहिए क्यों लेना चाहिए। और ये सेशन में क्यों ले रहा हूँ, इस सेशन में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रलाइट विटामिन सी 6 की ऑफर चल रहा है। ये वीडियो में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए विटामिन सी को समझना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये डेली डोज ऑफ विटामिन सी क्यों चाहिए। डेली डोज ऑफ विटामिन सी जो है वो यहाँ पे इम्यूनिटी के लिए चाहिए, यानी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए चाहिए। विटामिन सी का मार्केट अभी अगर आप देखोगे ना तो 140 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है। 140 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है इंडिया में विटामिन सी न्यूट्रिएंट। सिंगल लार्जेस्ट कंज्यूम किए जाने वाला न्यूट्रिएंट है। जी हाँ, अगर भारत में कोई सिंगल न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है ना तो वो है विटामिन सी। और इसीलिए आप देखिए इसकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इस न्यूट्रिएंट की नीड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अब बारी आती है कि यहाँ पे रोजाना विटामिन सी क्यों लेना चाहिए, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट इतना मैजिकल क्यों है, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। तो विटामिन सी को जो है वो हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड कहता है। और जब हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल में आपका ए डी ई के आ जाता है, विटामिन ए डी ई के। और वाटर सॉल्युबल में आपके विटामिन बी और विटामिन सी आ जाता है। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये एसेंशियल विटामिन हमारे शरीर में जरूरी है रोजाना, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। रोजाना पानी के साथ एब्जॉर्ब होकर खुल जाता है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो इसलिए इसे रोजाना रिफिल करने की जरूरत होती है। इट इज एसेंशियल फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ बनाए रखने के लिए जरूरी है। कनेक्टिव टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए जरूरी है। हड्डियों को, कार्टिलेजेस को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है। त्वचा के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी है। तो पूरे ओवरऑल ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल के लिए विटामिन सी बेहद जरूरी है। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है वो नेचुरली पाया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का फ्रूट्स और वेजिटेबल। जो खट्टे सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उसमें आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जिनका काम होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, जिनका काम होता है बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाना। इससे डैमेज होने से, फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाना। आपको मालूम भी नहीं चलता है कि आपके शरीर में रोजाना कितने सारे बॉडी सेल्स डैमेज होते रहते हैं। जंक फूड खाने की वजह से, नींद पूरी नहीं होने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, अल्कोहल स्मोकिंग करने की वजह से बॉडी में कई सारे बॉडी सेल्स डैमेज होते रहते हैं। उन डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ही विटामिन सी की जरूरत होती है। इम्यून सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही विटामिन सी चाहिए होता है। अब क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है और बॉडी इसे अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती और ना ही ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो इसीलिए रोजाना रेगुलर बेसिस पे डेली डाइट से आपको ऐड करने की जरूरत है। रोजाना रेगुलर बेसिस पे डेली डाइट से आपको इसे ऐड करने की जरूरत होती है। तो जैसा मैंने आपको कहा, ऐसा करने से क्या फायदे होंगे, बेनिफिट्स क्या होगा अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन सी कंज्यूम करोगे, तो ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रेस रिलेटेड जो ऑक्सीडेंट्स है उनको रिड्यूस करेगा, फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा,
और अगर कहीं सर्दी खांसी बुखार होने का लक्षण लग रहा है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन सिम्टम्स को वहीं रिड्यूस कर देता है, वहीं डिक्रीज कर देता है। इसके अलावा जानते हैं और फायदे कि क्यों विटामिन सी आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। सो विटामिन सी यहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। नाउ व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन जो है वो एक प्रकार का नेचुरल प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। इसका रोजाना फॉर्मेशन प्रोडक्शन बेहद जरूरी होता है हमारी त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए। इसलिए आप देखिएगा छोटे बच्चों में, अर्ली स्टेज में जो बच्चे होते हैं ना, टॉडलर्स जो होते हैं या 4-5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी त्वचा आप देखिए कितनी सॉफ्ट रहती है, कितनी फ्लफी रहती है, कितनी एकदम अच्छी रहती है, राइट? क्योंकि उस एज ग्रुप में उनके शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हमारे शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन धीमा हो जाता है और फ्री रेडिकल डैमेजेस बढ़ जाते हैं। दैट इज व्हाई विटामिन सी अगर आप रेगुलर भरपूर कंज्यूम करते हो तो वो कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है, जिससे हेयर, स्किन, नेल्स, मसल्स, बोन्स सबको सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन सी और क्यों अच्छा है और क्यों फायदेमंद है आपके लिए? तो अगर कभी आपको चोट, घाव या इंजरी लग जाती है तो उसे ठीक करने में मदद करता है। जी हाँ, विटामिन सी जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन करके चोट या घाव या इंजरी जो हो जाती है उसे जल्दी रिपेयर करने में, रिकवर करने में मदद करता है। इसके अलावा और विटामिन सी आपके लिए क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है, तो इसीलिए ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल फ्री रेडिकल से। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, तो ये हमारे बॉडी सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किनसे प्रोटेक्ट करता है? तो फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। और क्यों फायदेमंद है विटामिन सी? तो विटामिन सी इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये आपके शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। काफी लोगों के शरीर में ऐसा हो जाता है कि आप आयरन तो कंज्यूम कर रहे हो लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है, इसलिए हेमोग्लोबिन गिर जाता है, या शरीर में खून की कमी हो जाती है, या आयरन की कमी हो जाती है। तो सफिशिएंट आयरन आप जब ले रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ विटामिन सी भी रिक्वायर्ड है उस आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। क्योंकि जब आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा ना, तभी आपकी बॉडी ग्रोथ अच्छे से करेगी, शरीर जो है वो सही तरीके से ग्रो करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होगा। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होगा जब आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। और कब होगा आयरन का एब्जॉर्प्शन? जब विटामिन सी भरपूर कंज्यूम करेंगे। अब बारी आती है, अगर आप बताई गई मात्रा में रोजाना विटामिन सी सफिशिएंट कंज्यूम नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमेशा आप सुस्ती, थकान, कमजोरी महसूस करोगे। जी हाँ, हमेशा जो है वो टायर्डनेस और वीकनेस महसूस होगी। मसल्स और जॉइंट्स में पेन महसूस करोगे, मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहेगा। त्वचा में दाग धब्बे होंगे, त्वचा में दाग धब्बे होने लग जाएंगे। स्किन जो है वो हमेशा ड्राई रहेगी। दो मुंहे बालों की शिकायत रहेगी, स्प्लिट हेयर की प्रॉब्लम रहेगी। गम्स का कलर जो है वो डिस्कलर हो जाता है, गम्स जो है वो अजीब से काले कलर के हो जाते हैं या एकदम सफेद रंग के हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है गम्स में, या इवन कई बार आपको सडन या अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, आपके गम्स में कभी कभार ब्लीडिंग होने लग जाती है।
और इवन अभी गर्मियों में तो ये कॉमनली देखा जाता है कि गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है या नोज ब्लीड करने लग जाती है। These are few symptoms जो आपको दर्शाते हैं कि शरीर में आप सफिशिएंट विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, या बार बार अगर तबीयत खराब हो रही है तो विटामिन सी सफिशिएंट नहीं ले रहे हैं। अगर आपने ध्यान से समझा होगा, विटामिन सी इतने सारे फायदेमंद होता है, फायदे देता है, बेनिफिशियल होता है, स्पेशली जो स्किन कंसर्न्स की जब हम बात करते हैं ना, स्किन कंसर्न्स की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भी विटामिन सी भरपूर कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप हमेशा जवान दिखना चाहते हो, हमेशा जो है वो जवान दिखना चाहते हो, एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, तो विटामिन सी। अगर आप चेहरे में दाग धब्बे को साफ करना चाहते हो तो विटामिन सी। अगर आप पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो विटामिन सी। तो अब मुझे बताओ, कितने लोगों को लगा कि वाकई में इतने सारे फायदे हैं और मुझे ये सारे फायदे चाहिए? कितने लोगों को ये सारे फायदे चाहिए? हैंड रेस करिए, कितने लोगों को ये सारे फायदे चाहिए जो मैंने अभी बताए, और आपको सुनकर लगा कि वाकई में ये बहुत ही मैजिकल न्यूट्रिएंट है, इतने सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। एजिंग को कंट्रोल करता है, शरीर में सूजन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन होने से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बालों को, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, कोलाजन प्रोडक्शन में मदद करता है, फ्री रेडिकल डैमेजेस को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली। सो अब ये सारे फायदे अगर आपको चाहिए, ये सारे बेनिफिट्स अगर आप महसूस करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो क्या करना है आपको? विटामिन सी लेना। आपको जो है वो यहाँ पे विटामिन सी रिच फूड आइटम खाने हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे विटामिन सी रिच फूड आइटम्स कंज्यूम करने होंगे। विटामिन सी रिच फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन सी रिच फूड आइटम्स में सबसे पहला आता है आपका संतरा, मौसम्बी, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल। यही सारे फ्रूट्स अभी कॉमन आ रहे हैं, इसीलिए इनका नाम ले रहा हूँ। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें, पत्ता गोभी, मटर, धनिया, प्याज, लहसुन, फूल गोभी, ये सारे अभी कॉमनली मिल जाते हैं। ये सारे कुछ फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, जिनका भरपूर मात्रा में रोजाना सेवन किया जाना चाहिए। इनसे आपको विटामिन सी मिलता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल या तो रेगुलर कंज्यूम कर नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उनमें पहली जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रह गई। पहली जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रह गई है, राइट? आजकल आप पपाया ले लीजिए, सारे पपाया जो है वो फार्म्स में पकाए जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में पकाए जा रहे हैं। कंज्यूम करने के दौरान एकदम बिल्कुल हार्ड होते हैं, क्लियरली समझ में आता है कि जबरदस्ती इन्हें पकाया गया है। कच्चे जैसे, सिक्के जैसे टेस्ट होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑरेंज, सूखे सूखे ऑरेंज आ रहे हैं। इवन वेजिटेबल्स, नींबू, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए नींबू। विटामिन सी के लिए डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो उसे पूरा पकने का वेट ही नहीं करते। फार्मर्स या फिर जो भी सप्लायर हैं, वो उस नींबू को पूरा उगने का इंतजार ही नहीं करते हैं, उसे उगने से पहले ही पूरा तोड़ लेते हैं। छोटा से छोटे नींबू को भी तोड़ तोड़ के मार्केट में बेचा जा रहा है। कच्चे नींबू मार्केट में बेचे जा रहे हैं, वो अभी तक अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू डेवलप ही नहीं कर पा है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो मार्केट में मिल रहे हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जा रहे हैं, और उस वजह से उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू डेवलप ही नहीं हो पा रही है। विटामिन सी उनमें सफिशिएंट डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। फिर उसको जब कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं या सही टेम्परेचर में मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। और बचा कुचा जब हम घर लाते हैं, घर लाने के बाद जब हम उसे पका लेते हैं, जब हम उसे कुकिंग करके हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो पैसे भी फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस्ट हो जाती है।
इसीलिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आप कंज्यूम कर सकते हैं वो जितना आप ले सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। And that is why presenting you Nutrilite Vitamin C Cherry Plus, जो कि वाई विटामिन सी के सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है। न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस एक स्पेशल फूड सप्लीमेंट है वीकेंड इम्यूनिटी वालों के लिए। एक स्पेशल सप्लीमेंट है वो सारे लोगों के लिए जो वो बेनिफिट देना चाहते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये सप्लीमेंट रेकमेंडेड है। 18 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप के लिए इट इज रेकमेंडेड। अब क्या होता है जब आपकी इम्यूनिटी वीकेंड हो जाती है? जब आपके शरीर की इम्यूनिटी वीकेंड हो जाती है, आपको सर्दी, खांसी, फ्लू इन्फेक्शन, बुखार होने की चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। यही नहीं, जब आपकी इम्यूनिटी वीकेंड हो जाती है तो आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है, आपकी गट की फंक्शनिंग पुअर हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपका स्टमक अपसेट करने लग जाता है, या डायरिया या लूज मोशन हो जाता है। और तो और जब आपकी इम्यूनिटी वीकेंड होती है तो आपको अपर रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट भी होता है, श्वसन तंत्र की तकलीफ भी होती है, राइट। तो ये 3 मेजर सिम्टम्स देखे गए हैं जब हमें पता लगता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। सबसे पहले आपको गले में खराश होती है, फिर आपको खांसी जैसा महसूस होता है, फिर हल्के से नाक में कंजेशन होता है, फिर सर्दी होती है, फिर चेस्ट में कंजेशन होता है। इस तरीके से धीरे धीरे जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो पूरे सिस्टम को कमजोर कर देता है। ऐसे समय में जब आपके इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, इम्यूनिटी वीकेंड हो रही है, तो उसे एक खास न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, एक मैजिकल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। और वो खास मैजिकल न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो वो है विटामिन सी। जी हाँ, वो है विटामिन सी। विटामिन सी, जैसा मैंने आपको बताया, क्या क्या काम करेगा? वो सारे बेनिफिट देगा जो वीकेंड इम्यूनिटी वालों को चाहिए होती है। और इसे रोजाना देने की जरूरत है क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, रिफिल नहीं होता, रिफिल करने की जरूरत होती है। अब बारी आती है कि मुझे न्यूट्रीलाइट का ही विटामिन सी चेरी प्लस क्यों लेना चाहिए? क्या विटामिन सी क्यों लेना चाहिए? ये तो मैंने बता दिया आपको। नहीं लोगे तो क्या नुकसान होगा ये भी बता दिया। फ्रूट्स और वेजिटेबल से कैसे फुलफिल होगा, और सप्लीमेंट क्यों ऐड करना है, कौन सा ऐड करना है, ये बता दिया। लेकिन न्यूट्रीलाइट का ही विटामिन सी चेरी प्लस क्यों लेना है, ये ध्यान से सुनिएगा, इसके पॉइंट्स नोट करिए। रीजन नंबर 1, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लांट बेस्ड सोर्सेज से, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए फ्रूट से विटामिन सी निकाल कर दिया जा रहा है। जी हाँ, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए एसेरोला चेरी से विटामिन सी निकाल कर दिया जाता है। तो प्लांट बेस्ड सोर्स से विटामिन सी मिल रहा है। मार्केट के प्रोडक्ट्स में अलग अलग सोर्सेज से विटामिन सी होता है, अपने प्रोडक्ट में प्लांट बेस्ड सोर्सेज से विटामिन सी मिल रहा है। दूसरा रीजन, एक टैबलेट में 400 mg विटामिन सी है। एक टैबलेट में 400 mg विटामिन सी, जो कि 9 संतरे या 8 नींबू के बराबर होता है। 400 mg विटामिन सी एक टैबलेट में मौजूद है। अब यहाँ पे कस्टमर बोलेगा कि सर मार्केट की टैबलेट्स में तो 500 और 1000 mg है। तो उन्हें बताइए कि सर मैम आप विटामिन सी के मामले में कितनी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी ले रहे हो ये मायने नहीं रखता है, कौन सी क्वालिटी का विटामिन सी ले रहे हो ये मायने रखता है। आप भले 500-1000 mg विटामिन सी ले लो, लेकिन वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, शरीर में पड़ा रहता है वहां पे।
इसीलिए अगला रीजन कि क्यों न्यूट्रलाइट का ही विटामिन सी चेरी प्लस लेना चाहिए, क्योंकि ये आता है एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ। एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म क्या कहता है? एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म कहता है कि ये विटामिन सी जब आप कंज्यूम करते हो तो ये इसके अंदर जो विटामिन सी की मात्रा है उसको ये धीरे धीरे करके आपके शरीर में एब्सॉर्ब करवाता है। लगभग 8 घंटे तक बॉडी में धीरे धीरे उस विटामिन सी की टैबलेट को एब्सॉर्ब करवाता है, जिससे विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब होता है और कम से कम वेस्ट होता है। नहीं तो विटामिन सी के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि जब आप बड़ी मात्रा में उसे कंज्यूम कर लेते हो ना तो वो आपकी अतड़ियों में, इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, शरीर में पड़ा रहता है, एब्सॉर्ब नहीं होता है जब बड़ी मात्रा में एक बार कंज्यूम कर लोगे तो। और अगर उसे एब्सॉर्ब करवाना है तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म डाला गया है जो मार्केट के किसी प्रोडक्ट में नहीं है। वहां पे जब आप विटामिन सी कंज्यूम करते हो तो वो शरीर में पड़ा रहता है और धीरे धीरे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, या उसकी वजह से कभी कभार डायरिया या लूज मोशन भी हो जाते हैं। बट अपने प्रोडक्ट में पहला तो हमने प्लांट बेस्ड सोर्स से विटामिन सी लिया है और दूसरा एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म डाला है जो कि थोड़ा थोड़ा विटामिन सी शरीर के एक्टिव पार्ट्स में धीरे धीरे करके रिलीज करता रहता है। तो सुबह अगर आप कंज्यूम करते हो तो दिन भर में लगभग 8 घंटे तक जो है वो विटामिन सी बॉडी में एब्सॉर्ब होता रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एक टैबलेट में 400 mg विटामिन सी 9 संतरे 8 नींबू के बराबर। अगला रीजन कि क्यों न्यूट्रलाइट का ही विटामिन सी चेरी प्लस लेना चाहिए, तो अगला रीजन ये है कि सेफ है। ये मार्केट के प्रोडक्ट आप देखोगे ना तो बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, बट अपने प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर ये सब एडेड नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर एडेड नहीं है। अगला रीजन 100% वेजिटेरियन है। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्लांट बेस्ड सोर्स है तो 100% वेजिटेरियन है। अब थोड़ा सा हम विटामिन सी को जो है और डिटेल में समझते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म को जो है वो थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप ध्यान देंगे ना जब तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आप विटामिन सी कंज्यूम करते हो, इनफैक्ट इस ग्राफ के जरिए ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये पहला वाला ग्राफ आप देखिए, ओके, नीचे आपको जो है वो टाइम दिया गया है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये टाइम दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे ये विटामिन सी की मात्रा दी गई है, 20%, 40%, 60%, 100%। जैसे ही आप मार्केट का विटामिन सी कंज्यूम करते हो तो वो क्या होता है, इंस्टेंटली आपकी बॉडी में पूरा का पूरा विटामिन सी शुरू के 1 घंटे में ही रिलीज कर देता है। 100% विटामिन सी शुरू के 1 घंटे में ही रिलीज कर देता है। लेकिन वही दूसरी वाली लाइन को आप देखिए, ये बता रही है आपको कि विटामिन सी जब आप न्यूट्रिएंट का कंज्यूम करते हो तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर में, हर 2 घंटे में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रिलीज करता है, जिससे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 8 आवर्स, लगभग 8 घंटे तक आपके शरीर में विटामिन सी धीरे धीरे एब्सॉर्ब होता है। जिससे कंज्यूम कर रहे हो तो वो यूज होना चाहिए, वेस्ट नहीं होता है, उसका यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ कि विटामिन सी, एस्टोरोला चेरी फल जो है जिससे विटामिन सी निकाला जाता है, उस एस्टोरोला चेरी फल को किसने सबसे पहले ढूंढा, कैसे उसकी शुरुआत हुई और कैसे उसमें से विटामिन सी निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रोसेस नहीं होता है, बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस होता है। तो 1956 में हवाई में डॉक्टर कार्ल एफ रेनबर्ग, जिनको पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव था, वो अपने पेड़ पौधों की स्टडी कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने पाया कि एस्टोरोला चेरी जो फ्रूट है, जो पौधा है, उसको उन्होंने स्टडी किया और उसमें उन्होंने पाया कि ये तो विटामिन सी का सबसे बेस्ट नेचुरल सोर्स है। तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसको मानवता के लिए इस्तेमाल किया जाए, ह्यूमन वेलबींग के लिए इस्तेमाल किया जाए और सप्लीमेंट के जरिए इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। और बस वहां से फिर शुरुआत हो गई एस्टोरोला चेरी फ्रूट की फार्मिंग करने की। तो वहां पे उन्होंने क्या करना शुरू किया, इसकी फार्मिंग करनी शुरू करी। और कहाँ पे करी जानते हैं? ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में।
ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो सबसे आइसोलेटेड, सबसे एकदम अलग, पूरी बाहरी दुनिया टाइप से बिल्कुल एकदम अलग एरिया में, वहां पे उन्होंने इसकी फार्मिंग करनी शुरू करी। और फार्मिंग में भी क्या होता है, फार्मिंग में भी जो है वो उसको अलग अलग स्टेजेस पे ध्यान दिया जाता है, ये रखने के लिए कि आपको बेस्ट क्वालिटी का सही लेवल का विटामिन सी मिले। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट और फार्मर तीनों मिलकर काम करते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर और फार्मर तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि आपको बेस्ट लेवल का विटामिन सी मिले। सो आप अपनी स्क्रीन में जो पहली वाली इमेज देखिए, कैसे एसोला चेरी जो है वो फूल से फल बनने तक का उसका प्रोसेस आप देखिए। पहली वाली फोटो में आप देखिए फूल से फल बनने तक का प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रीडिंग प्रोग्राम के जरिए बेस्ट वैरायटी ऑफ एस्पेरोला चेरी को सेलेक्ट किया जाता है, उसको फिर जो है वो नर्सरी में सीडलिंग किया जाता है, और ऑलमोस्ट जैसी वो सीडलिंग जो है वो 18 महीने के हो जाते हैं, उनको जो है वो ऑर्चर्ड में मूव कर दिया जाता है, और ऑर्चर्ड में फिर फाइनली 2 साल के बाद उसमें से पहला फल निकलना शुरू होता है। तो आप समझ लो मोटा मोटा जो है वो पहला एस्पेरोला चेरी फल निकलने के लिए 3-3.5 साल का समय लगता है कम से कम। एक छोटा सा बीज जो उगाया गया था उसे पौधा बनने में और उसमें से फल आने में लगभग 3-3.5 साल का समय लगता है। ये प्लानिंग और फार्मिंग जो है वो हमारे फार्मर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट करते हैं। और तो और जब यहाँ पे फाइनली वहां पे जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो सारे फलों को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और उसमें से जो है वो उसको प्रॉपर, जब वो एकदम मैक्सिमम ग्रीन स्टेज में पहुंच चुका होता है तभी तोड़ते हैं। छोटे एस्पेरोला चेरी को, एस्पेरोला चेरी फलों को नहीं तोड़ा जाता है, जब तक वो प्रॉपर अपने हाईएस्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें तोड़ा नहीं जाता है। और जैसे ही वो अपने ग्रीन स्टेज पहुंच जाते हैं, प्रॉपर मैच्योर तरीके से ग्रीन कलर के हो जाते हैं ना, तब उन्हें तोड़ा जाता है, क्योंकि जब वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, तब उसमें विटामिन सी भरपूर होता है, शुगर कंटेंट कम होता है। तो ऐसे करके जितने भी एस्पेरोला चेरी जो तोड़े गए हैं फार्म से, खेतों से, उनको एक जगह लाया जाता है, उनकी कलर सॉर्टिंग की जाती है, यानी कि जो लाल वाले पके हुए एस्पेरोला चेरी है उनको मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए, और जो ग्रीन वाले एस्पेरोला चेरी है उनको इस्तेमाल कर दिया जाता है सप्लीमेंट बनाने के लिए। अब इन ग्रीन एस्पेरोला चेरी से 12 स्टेप के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। खेतों से एस्पेरोला चेरी चुनने से लेकर आपको टैबलेट बनाकर देने तक 12 स्टेप का प्रोसेस होता है, तब जाकर उस फल से विटामिन सी निकाला जाता है और आपको टैबलेट में दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको आसानी से बता दिया, ये सुनने में भले आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना फास्ट और इजी बिल्कुल भी नहीं होता है। जो कुछ भी न्यूट्रलाइट अपने ब्राजील के फार्म में करता है वो सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाने के लिए कि हम आपको बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ सप्लीमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, सो इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, इसकी क्वालिटी बताइए, इसकी जो प्रोसेस सारे मैंने अभी आपको बताए वो समझिए। न्यूट्रलाइट का विटामिन सी चेरी प्लस 400 mg विटामिन सी के साथ आता है, जिसके लिए लगभग 150 mg एस्पेरोला चेरी का इस्तेमाल किया गया है, 150 mg एस्पेरोला चेरी का इस्तेमाल किया गया है। साथ में एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म डाला गया है ऑल डे इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, और सेफ है बिकॉज इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को रोज इसकी एक टैबलेट कंज्यूम करवाएंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स खुद ब खुद आपको महसूस होने लग जाएंगे। और कब लेना सबसे बेस्ट है, तो सुबह नाश्ते के बाद लेना सबसे बेस्ट होता है, दिन के समय लेना सबसे बेस्ट होता है, इधर ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद आप कंज्यूम करिए, ताकि दिन भर आपके शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहे और सपोर्ट करता रहे। ठीक है, सो ध्यान रहे कि दिन भर में 2 टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है, एक ही टैबलेट लीजिए, वो सफिशिएंट होता है। और कॉस्टिंग की भी बात कर लेते हैं, तो 1200 रुपए एमआरपी है, 1142 रुपए डीएपी है, और 10.86 पीवी आपको मिलता है।
और अगर अभी आप इसे प्लान कर रहे हैं तो इसकी एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन बॉटल आई हुई है जहां पे आपको 25% क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी यहाँ पे अभी देखोगे तो उस कॉस्टिंग में आपको 60 टैबलेट मिल रही है ना, तो वहां पे आपको 75 टैबलेट मिल रही है। 75 टैबलेट यानी कि 15 दिन का एक्स्ट्रा फायदा। रोज अगर मैं एक टैबलेट लेता हूँ तो 15 डेज की एक्स्ट्रा टैबलेट मुझे मिल रही है। Isn't it great कि यहाँ पे आपको वो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो खुद भी उसका महत्व समझिए, फैमिली को भी समझाइए, कस्टमर्स को भी समझाइए और सभी को विटामिन सी का बेनिफिट प्रोवाइड कराइए। सर मैंने कहा जो 400 mg विटामिन सी लिया गया है उसको निकालने के लिए 150 mg एसोरेला चेरी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, 150 mg एसोरेला चेरी लिया गया और उसमें से फिर 400 mg विटामिन सी निकला है। तो कितने लोग जो है वो अपने शरीर को विटामिन सी का बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं और न्यूट्रीलाइट का विटामिन सी चेरी प्लस लेने के लिए तैयार है। कितने लोगों को लगा कि यार वाकई में अब तो यहाँ पे ये बेनिफिट अपने शरीर को देना ही होगा। इतने सारे बेनिफिट हैं, इम्यूनिटी, स्किन, कोलाजन, बोन्स, मसल्स, हेयर, एवरीथिंग। कितने लोग ये सारे बेनिफिट अपनी बॉडी को देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्स किया। अब एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो वीडियो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से शोकेस करना चाहूंगा। मुझे बस कुछ समय दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं आपके सामने वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ। Alright, so let me share the video with all of you. विटामिन सी की कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब नाविकों को स्कर्वी के कारण विटामिन सी की कमी से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 1956 के दौरान हवाई में न्यूट्रिशन के पायनियर कार्ल रेनबॉर्ग ने एसोरेला चेरी के बारे में स्टडी करना शुरू किया, जिसे विटामिन सी के सबसे शानदार प्राकृतिक स्रोतों में से एक माना जाता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस को न्यूट्रीलाइट की सीड से सप्लीमेंट तक की फिलॉसफी से लगातार उच्च मानकों के तहत तैयार किया जाता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस एसरोला चेरी की 5 सावधानी पूर्वक चुनी गई किस्मों को उगाकर तैयार होता है। नर्सरी में 1.5 साल और फिर बाग में दोबारा 2 साल तक बढ़ने के बाद ही पेड़ पर फल लगने शुरू होते हैं। इनकी कटाई तब की जाती है जब फल पूरी तरह पकने से पहले हरा होता है। यही वो समय होता है जब इनमें विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। इस फसल को फार्म में मौजूद हमारी कंसंट्रेशन फैसिलिटीज में ट्रांसफर किया जाता है।
इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी जेंटल तकनीकों का उपयोग करके विटामिन सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नुकसान को कम करते हुए चेरी को धोया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सुखाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस 2 स्रोतों के मिश्रण, प्राकृतिक एसोला चेरी एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाइड एस्कॉर्बिक एसिड द्वारा तैयार किया जाता है। ये उस मात्रा को प्रदान करने के लिए है जिसे फायदेमंद माना जाता है। सीड से सप्लीमेंट तक की ट्रेसेबिलिटी के साथ हम नर्सरी से बाग, फिर कंसंट्रेशन और फिर प्रोडक्ट कंप्लीट होने तक पूरे प्रोसेस को ट्रैक और मॉनिटर करते हैं। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस टैबलेट 8 घंटे तक धीरे धीरे और लगातार विटामिन सी को रिलीज करती है, जिससे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है, जिसे एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इम्यूनिटी को दिन भर सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया और बहुत अच्छा आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ होगा प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, दैट इज अ साइंटिफिक फॉर्म, प्यूरिफाइड ascorbic acid is the scientific form of